बादब बामुलाजा में महफूजुल इमाम मलिक। भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अंततः संन्यास ले लिया। 23 साल का उनका क्रिकेट का सफर था, उस पर अब विराम लग गया। अपने समय के बेहतरीन ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह की विदाई जिस अंदाज में हुई, थोड़ा दुख देने वाली, उन्हें और बेहतर ढंग से विदाई दी जानी चाहिए थी। लेकिन बीसीसीआई का क्या है, उसने न तो राहुल द्रविड़, न लक्ष्मण, न इरफान पठान, न कुंबले और भी न जाने कितनी खिलाड़ियों की विदाई इसी तरह से हो जाने दी। बेहतर ढंग से होनी चाहिए थी। बादब बामुलाजा में हम हरभजन सिंह के कैरियर पर एक नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे किसी भी चैनल, किसी भी वीडियो का, किसी भी नए वीडियो की जानकारी आपको फौरन मिल जाए। एक गुजारिश और भी है कि अगर अपनी क्षमता के मुताबिक अगर आप बादब बामुलाजा को कुछ आर्थिक सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर करें, ताकि हम बेहतर पत्रकारिता को और धार दे सकें। हरभजन सिंह ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से उन्होंने संन्यास ले लिया। 23 साल का लंबा सफर उन्होंने रहा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, और वो कुंबले, कपिल देव और अश्विन के बाद सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे। टेस्ट खासकर टेस्ट क्रिकेट में 23 साल का क्रिकेट बहुत कोई छोटा वक्त अरसा नहीं होता। एक लंबा समय उन्होंने गुजारा और हर देश के खिलाफ उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने 103 टेस्ट खेले और 417 विकेट हासिल किए। उनका इकोनॉमिक रेट 2.84 रहा है। इसी इकोनॉमिक रेट से उन्होंने 417 विकेट लिए और 5 बार 25 विकेट उन्होंने हासिल किए। एक पारी में 5 से ज़्यादा विकेट उन्होंने 25 बार हासिल किए और 5 मौके ऐसे आए जब उन्होंने 10 विकेट हासिल किए मैच में, किसी एक टेस्ट में। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 84 रन पर 8 विकेट था। हरभजन ने 236 वनडे इंटरनेशनल भी खेले, 269 विकेट उसमें वनडे में लिया, 4.31 के इकोनॉमी रेट से, और 3 बार उन्होंने 5 विकेट वनडे में लिए। उनका बेस्ट फिगर जो है यानी वनडे में 31 रन पे 5 विकेट है। ओडीआई में डेब्यू उन्होंने अप्रैल में किया था 1998 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, और टेस्ट में मार्च में किया था उसी साल 1998 में। 98 से लेकर 2022 तक के पहले सफ़र में उन्होंने 28 T20 मैच भी खेले और 25 विकेट लिया 6.20 के इकोनॉमी रेट से, और सर्वश्रेष्ठ था उनका 12 रन देकर 4 विकेट लेना। और सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, सबसे ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वालों में वो 14वें स्थान पर है और भारत में चौथे पे है। तो इससे समझा जा सकता है कि वो किस तरह की मारक क्षमता वाले गेंदबाज रहे भारत के लिए। और सबसे बड़ी बात जो है उनको लेके, हरभजन को बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्होंने कई इतिहास रचे, कई रिकॉर्ड हैं, लेकिन वो पहले ऐसे गेंदबाज थे भारत के, या हैं कह सकते हैं कि जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक की। पहले गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने का मौका मिला, उन्होंने हैट्रिक की। ये उपलब्धि अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दिलचस्प अगर आंकड़ों पे उनके नज़र डालें तो 2006 में
उन्होंने 6 बार 5 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में। 2001 में 12 टेस्ट खेला और 40 विकेट हासिल किए थे। 2010 में 5 बार उन्होंने 5 विकेट लिए। इस साल उन्होंने सबसे सफल साल उनका रहा 13 टेस्ट में। 2002 में उन्होंने 13 टेस्ट खेला और 67 विकेट हासिल किया था। तो इससे समझा जा सकता है कि वो कितने बेहतरीन गेंदबाज थे, कितनी तरह से। और उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 95 विकेट लिए टेस्ट क्रिकेट में। 18 टेस्ट खेला और 95 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 टेस्ट मैच में 60 विकेट। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 11 टेस्ट में 56 विकेट। श्रीलंका के खिलाफ 16 टेस्ट में 53 विकेट। इंग्लैंड के खिलाफ 45, पाकिस्तान के खिलाफ 25, जिम्बाब्वे के खिलाफ 31, बांग्लादेश के खिलाफ 9 और न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 43 विकेट लिए। तो इससे समझा जा सकता है कि वो टेस्ट क्रिकेट में कितने असिस्ट्स थे भारत के लिए। उनकी उपलब्धियां, उनका रिकॉर्ड्स, उनके सफलताएं हम बराबर उनकी याद दिलाती रहेगी। क्योंकि हरभजन जैसा गेंदबाज कभी कभार ही पैदा होता है। अभी भारतीय स्पिनरों में उनके जैसा गेंदबाज बहुत कम दिखाई पड़ता है। हालांकि अश्विन है, अश्विन के बाद लगभग एक जाहिर है कि कोई ना कोई वैक्यूम को भरेगा, शून्य को भरेगा। लेकिन हर किसी में हरभजन जैसी क्षमता होगी, मारक क्षमता होगी, कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आज क्रिकेटरों की लाइफ बहुत कम होती जा रही है। 23 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। बहुत सारी दिक्कतें खिलाड़ियों के साथ, क्रिकेटरों के साथ होती हैं। दिलचस्प यह है कि हरभजन ने 5 फिल्मों में भी काम किया, कुछ एक पंजाबी फिल्म और कुछ हिंदी में भी। मुझसे शादी करो में जो सलमान खान की फिल्म है उसमें उनको देखा जा सकता है। फिर भाई जी इन प्रॉब्लम, फ्रेंडशिप, सेकंड हैंड हस्बैंड और डिक्को लूना एक पंजाबी फिल्म है। उसमें उन्होंने डिक्को लूना, उसमें उनको वो उनका अभिनय भी उनके अभिनय को भी हम लोग देख सकते हैं। और उनके कई सोशल रियलिटी शो में भी हरभजन को हम लोगों ने देखा है। तो ये मैदान से इतर उनकी कहानी है। लेकिन मैदान पे जब भी रहे वो बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पे रहे। हालांकि कुछ विवाद भी रहे, खास के आईपीएल में जब उन्होंने श्री संत को तमाचा मारा थे तब उन पे प्रतिबंध भी लगा। और फिर ऑस्ट्रेलिया में का वो मशहूर मंकी गेट मामला टाइप की जो चीज़ हुई थी, वो भी हम जानते हैं। और जाहिर है कि उस वक्त भारतीय टीम उनके पक्ष में, उनके बचाव में खड़ी हुई थी। तो इन सब चीज़ों के अलावा हरभजन एक मैदान में अपना सर्वश्रेष्ठ देने वाले खिलाड़ी थे। और बड़ी बल्लेबाजी में उन्होंने 2 शतक भी लगाए। ये भी एक बड़ी उपलब्धि उनके नाम है। तो कई चीज़ें हैं जो हरभजन को हरभजन बनाती हैं। अब उनका मैदान पर हम उन्हें खेलता हुआ कम ही देख पाएंगे। शायद किसी वेटरन मैच में हम देखें तो देखें, लेकिन दरअसल अब बहुत कम देख पाएंगे। हरभजन की विदाई के बीच एक और खिलाड़ी का, स्पिन गेंदबाज की चर्चा करना मुझे लगता है कि बहुत दिलचस्प होगा। विदर्भ के खिलाड़ी है अक्षय कर्णवट, स्पिनर है। T20 में मुश्ताक अली, क्रिकेट में मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट में उनका स्पिन गेंदबाजी देखी और उन्होंने प्रभावित भी किया। तो हरभजन जब के क्रिकेट को अलविदा कहने के दौरान अगर अक्षय की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनकी एक खूबी ये है कि वो दोनों हाथों से गेंदबाजी बाएं हाथ से भी कर सकते हैं और दाएं हाथ से भी। और T20 के एक मैच, मतलब मुश्ताक अली ट्रॉफी के एक मैच में उन्होंने 4 ओवर मेडन डाला। ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब ये एक नई तरह की चीज़ है पहले, और अपना नया इतिहास बनाया उन्होंने। और मणिपुर के ख़िलाफ़ उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। और जो चीज़ जो उन्हें सब और दूसरों से अलग करती है कि वो दोनों हाथ से गेंदबाजी कर सकते हैं। और ऐसे पहले गेंदबाज रहे जिन्होंने 4 ओवर T20 में किए और एक भी रन नहीं दिया मेडन का। उन्होंने 2 विकेट भी लिए। और तो जैसा मैंने कहा कि दोनों हाथों से ये गेंदबाजी करते हैं और उनको आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इनको देखें किस तरह से एक्शन है उनका। अगर ये अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, अपनी गेंदबाजी की दौर को और तेज़ करते हैं, तो आने वाले समय में
भारत को एक बेहतरीन स्पिनर मिलेगा, उम्मीद तो यही करते हैं। Akshay Karnewar has come into bowl and is an ambidextrous player as well. Oh, this one spins a lot. It looks like he might be bowling right hand. Just as to inform the umpire. Right arm around the stumps for the left-hander. And straight away on the spot. Of the left arm spin again. And both his bowling styles are uncomplicated and very, very similar. Rare commodity cricketers. Right arm Karnewar, left arm Karnewar. Very, very similar. Don't think there's a mirror in between. Both the actions, the follow through can get better.